Assalamu alaikum viewers and welcome to my YouTube channel. Guys, first of all I would like to say if you are watching my video first time, please don't forget to subscribe and also share it with your friends. Plus please give the like to my video. Guys, as you can see that like the line is over the Rozok, so we decided to land in Rozok, and you will love to see this fight in Rozok. Like it is full of fun. Believe me, you will love it. So just watch it, and please once again don't forget to subscribe my channel if you are watching my video first time. तो गाइस जैसे ही मैं उतरता हूँ रोज़ोक में, मुझे किसी भी घर में गन नहीं मिली। ऊपर आया रोड क्रॉस करके, लेकिन वहाँ फुट स्टेप्स की आवाज़ आई तो मैंने सोचा भाई इधर से भागना ही बेहतर है, इससे पहले कि कोई बंदा मेरा क्रेड बना दे। तो गाइस समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैंने उठाई पिस्टल और इस पिस्टल ने इधर कमाल किया हुआ है। आप देखते जाओ, बड़ा फनी सीन होने वाला है और मज़ा आएगा। ये देखो, ये भाई साहब खुद पिस्टल मजबूरी में उठा के पता नहीं खिड़की में किसका दीदार कर रहे थे। गाइस इस पिस्टल का कमाल अब आगे देखो। इस भाई का तो निशाना बहुत ही ख़राब था कि वो मेरे पिस्टल के आगे जो है ना टिक नहीं सका और ख़ुद एक एम लेके मुझ पर फायर कर रहा था। अब मैं बैंडेजेस लगा रहा हूँ, इतने में बॉट आ गया। मैं कहा चलो फ्री का किल ले तो लूँ इसको कम से कम, इससे पहले कि मेरे टीम मेट्स इसका जो है ना क्रेड बना दे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता हूँ, ठीक है। आप लोग एंजॉय कीजिएगा गेम को एंड तक, और प्लीज़ 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 एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत फ़न जो है ना देखने को मिलेगा। Watch out! Watch out! यहाँ पे मैंने सोचा कि कार 98 से हेडशॉट लगा के सामने वाले बोट को किल करूँगा, लेकिन हमारे टीम मेट्स हैं कि वो बोट को भी नहीं छोड़ते, किल को अपने ही तरफ ले लेते हैं। तो सामने स्कूल में होते हैं बंदे, मेरे ख्याल से एक बोट होता है और एक होता है रियल। अभी रियल उस बोट को क्यों नहीं मारता ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ही मार देता हूँ इसको। ये जो रियल बंदा था, मेरे ख्याल से उस बेचारे का इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि वो बड़ा लैग कर रहा था। वो जैसे आप लोगों ने देखा कि आगे जाके फिर पीछे हो जाता है, फिर आगे जाके फिर पीछे। ये अक्सर आप लोगों के साथ भी होता है और इस टाइम बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर मुझे मिलती है गाड़ी, मैं कहा यार इनकी लूट कर लूँ इससे पहले कि मेरे टीममेट्स उधर जो है ना टूट पड़े क्रेड्स पे, तो इससे जो है ना मैं खुद ही लूट कर लूँ। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो तो मिला नहीं। पर एंजॉय करो गेम को आगे। तो गाइस जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो था एक स्कोप।
जो इस क्रेट से मुझे मिल गया, और ये था एक बोर्ड बेचारा जिसको मैंने काफ़ी दूर से हेडशॉट दिया था। और यहाँ पे आती है एक गाड़ी जिसको मैं टारगेट कर लेता हूँ, फायर ओपन कर देता हूँ इन पे, लेकिन वो निकल जाता है, बच जाता है। शायद ही कि बंदा था, उसने भी जहमत नहीं की हमसे फाइट लेने की। Marked a तो फिर location. गाड़ी लेके अपने स्क्वाड के साथ बढ़ता हूँ मैं पुचिंकी की तरफ, और यहाँ पे एक भाई साहब बगी लेके पता नहीं भागना चाहता है, या इसको किसी जगह पे जाने की जल्दी होती है अपने फ्रेंड्स के पास जाने के लिए, लेकिन वो बेचारा मेरे केम के आगे आ जाता है और यहाँ पे इसका क्रेड बन जाता है। लेकिन पुचिंकी में अभी फाइट अभी बाकी है। अच्छा गाइज, आप लोगों के साथ भी ये होता होगा ना कि आपके टीममेट्स जो है ना लूट के बड़े भूखे होंगे, और आप गाड़ी में बैठ के उनको हॉर्न पे हॉर्न बजाते जाओगे कि भाई निकलो निकलो, हमें आगे जाना है, उधर से फायर की आवाज़ आ रही है, और ये सिर्फ लूट में ही बिज़ी रहेंगे। यहाँ पे बड़ा गुस्सा आता है जब वो अगला बंदा आपको नॉक कर जाता है या पूरा क्रेड बना देता है, तो वो फिर सारा क्रेडिट उसका टीममेट्स को ही जाता है। तो फिर वो से यहाँ पे स्क्वाड हाउस में मैंने स्पॉट किया बंदों को। मैंने ट्राई किया कि शायद मैं उसको उड़ा लूँ, लेकिन पता नहीं मेरे केम से मेरा रिकॉयल कंट्रोल नहीं हुआ। वैसे मेरे साथ नॉर्मल ये होता नहीं है, और उस बंदे ने उल्टा मुझे ही नॉक कर दिया। पर शुक्र है मेरा एक टीममेट करीब होता है और वो आ जाता है जल्दी में, और मुझे तो वो रिवाइव दे देता है, साथ में उनका जो बंदा होता है वो भी उड़ा देता है, और उसको भी उड़ा देता है जो मुझे नॉक किया होता है। फिर हमने की इनसे मज़े की लूट और चल पड़े अपने अगले शिकार की तरफ। तो जैसे ही मैंने इस भाई साहब का क्रेट ओपन किया, उसमें मुझे ऑग नज़र आई। और गाइस, मैं आपको ये बताते चलूँ कि मैं पहली बार ऑग यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं उठाई। मैं कभी भी ड्रॉप नहीं लूटता, क्योंकि जब भी मेरे टीममेट्स मेरे साथ होते हैं मैं उनको ही दे देता हूँ। और ऑग से मेरा पहला किल था, ये हमारे बोर्ड भाई साहब थे मेरे ख्याल से। तो मैं बता रहा था कि मैं कभी भी अपना फ्लेयर गन मुझे मिल जाती है ना, तो मैं उसको चला के अपने टीममेट्स को ही दे देता हूँ कि चलो आप लोग ही लूट लो। Watch out! Okay. तो यहाँ पे मेरा टीममेट एक को तो किल कर लेता है, लेकिन नीचे से उसको पता नहीं कोई नॉक कर देता है, और फिर इसको भी कवर देने के लिए मुझे अपने नंबर 3 को बार बार चीख के बुलाना पड़ा कि भाई इसको तू जो है ना रिवाइव दे। और मैं आगे देखता हूँ कि ये किसने नॉक किया। उसको मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे नज़र नहीं आया। लास्ट में मुझे दिख गया कि वो जो है ना सामने वाले घर से जंप करके गाड़ी पे बैठ गया। उसको मैंने एक हेड शॉट भी दिया, लेकिन वो गिरा नहीं। आप लोगों ने देखा, मैंने उसको एक हेड शॉट दिया। Form up on me. और ये भाई साहब फिर अपने टीममेट्स के साथ आते हैं नीचे वाले घरों में, जो हमारे पहाड़ी के इस साइड पे है सामने, जैसा आप लोग देख रहे हो। तो फिर देखते जाओ गाइस कि इनके साथ मैंने क्या किया हुआ है। तो गाइस, वो हमारे सामने ही नीचे घर में कैंप करने लगे। मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि भाई चलो, अब ये वक्त है उनको एक छोटी सी फिल्म दिखाने का, तो करते हैं उन पे अटैक। मैं बढ़ गया नीचे की तरफ थोड़ा सा जो है ना कवर लेके, और एक स्मोक किया मैंने ताकि उनको अच्छे तरीके से स्पॉट ना हो जाऊं। और उसके बाद गाइस, उनको मैंने बड़े ही लो हेल्थ के साथ जो है ना उनको उड़ाया हुआ है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से मुझे एक बंदे ने AWM का पता नहीं M24 था उसका शॉट दिया। और कैसे मैं सरवाइव किया ये देखते जाओ। Enemies ahead!
ये चीज़ मिल गए ना मुझे यहाँ पे अपने किल्स, और अपने टीममेट को रिवाइव भी किया। फिर यहाँ से हमने डिसाइड किया कि अब कैसे भी करके हमने सेफ खेलना है, ताकि अब चिकन डिनर तो निकाल ही ले कम से कम यहाँ पे। तो गाइज़ अब यहाँ लास्ट में जिन बंदों के साथ हमारी फ़ाइट होने वाली है, उन्होंने हमें काफ़ी जो है ना टफ़ टाइम दिया था। उसकी वजह ये थी कि ये थे हमारे इंडियन भाई, एक थे संजू और एक थे शक्तिमान। उन्होंने काफ़ी टफ़ टाइम दिया था क्योंकि उनके साथ स्नाइपिंग और काफ़ी फ़ाइट हुई आमने सामने, जैसे हमारे वाकई में बाउंड्रीज़ पे होती हो। यहाँ पे खैर ऐसा कोई मसला नहीं है, गेम ही है, गेम की तरह ही खेलते हैं। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने टफ़ टाइम दिया हमें काफ़ी, और वो ये इसलिए कि उनकी पिंग्स बहुत अच्छी होती है, ये मैंने सुना है। अब लास्ट सर्कल में हम ओपन में फिर रहे थे कि पता नहीं कहाँ से हमें एक बुलेट वगैरह जो है ना, फायर वगैरह की आवाज़ आएगी, बुलेट पड़ेगी तो हमें कम से कम लोकेशन मिल जाएगी, अगले का पता चल जाएगा कि किधर है। और इतने में हमारा एक बंदा नॉक हो जाता है, और जिसने नॉक किया है गाइस, उसको मैंने ऐसा हेड शॉट दिया है ना, जैसे बंदे को यकीन करो घर में अब्बू से एक ख़तरनाक किस्म का तप्पड़ पड़ता है। तो देखते जाओ गाइस, कमेंट में लाजमी लिख देना कि कैसा लगा ये हेडशॉट। जिस तरीके से उसको पड़ा ना और सीधा उसका क्रेड बना, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आप लोगों का नहीं पता, कमेंट में लाजमी बता देना। तो गाइज़ ये वो स्क्वाड है जिसके बारे में मैंने ज़िक्र किया। ये हमारे वही इंडियन भाई है, इनका एक स्क्वाड रहता है, लेकिन इनको हम अभी सर्कल के अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये नीचे आ जाते शायद हमारा क्रेट ही बन जाता। लेकिन हमने इनको रोक के रखा। काफ़ी अच्छी फ़ाइट हुई यहाँ पे, आखिरकार जीत हमारी ही हुई है। और जिस तरीके से इन्होंने टफ़ टाइम दिया था वो अभी आप लोगों के सामने ही है। मज़ा आया। लेकिन प्लीज़ गाइस, इसको बुरा मत मानिएगा अगर कोई इंडियन भाई भी हमारा ये गेम देख रहा है। इसके ये मतलब नहीं है कि मैं जो है ना कुछ ऐसा अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ, बस सिर्फ ये है कि मज़ा आया यार फ़ाइट का जो है ना। वैसे भी इंडियन पाकिस्तान का अक्सर क्रिकेट का मैच भी इस तरह ही होता है, पबजी में भी अक्सर होता है भाई इंडियन है और वो भी बोलते होंगे भाई पाकिस्तानी है। तो ये एक अलग से जो है ना एक फ़ीलिंग होती है, ये वो वाला हिसाब है, ठीक है, गेम के अंदर। सो प्लीज़, आई डोंट वांट हर्ट एनीवन हियर, जस्ट ऑन लाइक आई एम हियर फॉर द फन। देखो गाइस, इसने कैसे स्प्रे दी मुझे, ठीक है, लेकिन मैं इसका इधर काम कर देता हूँ तमाम। हम ओपन में ही हैं, उनको ओपन में चैलेंज दे रहे हैं जबकि वो कवर में है, लेकिन उनके पास जो है ना ये एडवांटेज नहीं था कि सर्कल जो है ना बिल्कुल हमारे करीब में ही है, और वो अभी वहाँ पे फंस गए थे क्योंकि उन पे आ रहा था जोन। उन्होंने अभी आना था सर्कल में, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि ये लोग यहाँ पहुँचे कैसे, क्योंकि हमने इनको ऊपर ढूंढ रहे थे स्नाइपिंग कर करके, और ये नीचे वेयर हाउस तक कैसे पहुंच गए थे ये नहीं पता। और अब लास्ट में इनका एक बंदा पता नहीं कैसे जो है ना यहाँ तक आ चुका होता है। देखो, जो मुझे हैरान कर रहा है ये बंदा आया कैसे, ये देखो।